सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको एग्जाम के बारे में बताना चाहूंगी। लोग केवल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्जाम समझेंगे, मैं लाइफ के एग्जाम से लेके कैरियर तक के एग्जाम के बारे में आपसे डिस्कस करने आई हूँ। देखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी तरीके की परीक्षा देता रहता है, किसी न किसी तरीके का एग्जाम देता रहता है। अगर यंगस्टर्स की बात करें, जैसे ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एग्जाम आता है तो उनके दिमाग में एक प्रेशर हो जाता है कि हमें इस एग्जाम में सबसे अपने आप को बेस्ट करना। और कुछ बच्चे मैंने देखा है कि जब अपने परफॉर्मेंस को नहीं दे पाते हैं तो सुसाइड तक कर लेते हैं। मेरे सामने कुछ ऐसी घटनाएं रियल हुई हैं जिसमें बच्चों ने इस तरीके का कड़ा कदम उठाया। क्या विश्वविद्यालय का इम्तिहान या स्कूल के इम्तिहान इतने ज्यादा हम पर प्रभाव डालते हैं कि हम अपनी लाइफ को दे दें? उस लाइफ को जो हमारे गॉड ने हमको दी, जो हमारे माँ बाप ने हमको दी, वो हम पर हमारे जीवन में एक प्रभाव जरूर डालता है, लेकिन कोई ऐसा प्रभाव नहीं डालता है कि जिसकी वजह से हम अपने जीवन को दे दें। जीवन एक अनमोल है। अगर हम किसी एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, अपने एग्जाम में बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें अपनी लाइफ को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। क्या बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान बहुत ज्यादा क्या प्रभाव डालेगा लाइफ में? नहीं। बहुत सारे सक्सेसफुल आप बिजनेसमैन देखेंगे, ऐसे लोग देखेंगे जिन्होंने किताबों का ज्ञान तो कम प्राप्त किया होगा, लेकिन लाइफ का ज्ञान ज्यादा प्राप्त किया और अपने गोल में अचीवमेंट बहुत ज्यादा हासिल की। उन्होंने अपना बिजनेस 10,000 रुपए से शुरू किया और आज 10 करोड़ तक पहुंच गए, 1 करोड़ तक पहुंच गए, अपनी कंपनी को वहां तक टर्नओवर दिया। तो ये किताबी ज्ञान की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी तरीके के एग्जाम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, चाहे वो कैरियर का एग्जाम हो, चाहे वो आपके एग्जामिनेशन को लेकर एग्जाम हो, चाहे लाइफ का एग्जाम हो। एग्जाम आता और जाता रहेगा। हमें हर परिस्थिति में अपने संयम को, अपने पेशेंस को बनाए रखना है। हमें क्या करना है जब कभी एग्जाम्स आते हैं? मैंने देखा है कि चाहे बड़े स्टूडेंट्स हों, चाहे छोटे बच्चे हों, वो अपने आप को प्रेशर महसूस करते हैं और उनके माता पिता थोड़ा और उन पर प्रभाव डालते हैं कि उनको सबसे ज्यादा बेस्ट लाना है, उनके बच्चों को सबसे अलग हटके देना है। तो माँ बाप को अपने बच्चों पर किसी भी तरीके का प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। आप मान के देखिए, अपने बच्चे को आप एक अच्छा वातावरण दीजिए और उसको बिल्कुल फ्रीली छोड़ दीजिए, तो देखिए वो अपने आप खुद बेस्ट करेगा। मान लीजिए अगर वो किसी एग्जाम में नंबर कम भी लाया, तो क्या केवल एक कम नंबर के आधार पे आप उसको लगातार कुछ ना कुछ आप बातें बोलते हैं जिसकी वजह से उसके हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ता है और वो काफी कुछ सोचने लग जाता है और अपनी लाइफ तक को छोड़ने के लिए डिसाइड कर लेता है। तो सुसाइड का सबसे बड़ा कारण जो मैंने देखा है कि जो प्रेजेंट टाइम में जो यंगस्टर लोग हैं वो कहीं ना कहीं से निराश हैं, अपने कैरियर में एक नौकरी को नहीं प्राप्त कर पाते तो वो इस तरीके का कदम उठा लेते हैं। एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते तो कर लेते हैं, या कहीं पर गए हैं, कहीं पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं बिजनेस को लेकर, तो फिर वो कर देते हैं। तो क्या लाइफ को छोड़ना सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? नहीं। हमें इन्हीं प्रॉब्लम से तो बाहर आना है। हमें हर वक्त एक नए तरीके से जोश को भर के अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आज हमारे नंबर कम आए हैं तो हम सबसे पहले क्या करें, अपने देखें कि हमने कौन सी ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से हमारे नंबर कम आए थे। हम पहले उसको एनालाइज करें कि हमने देखे कि पास्ट में हमने क्या किया था और जो प्रेजेंट एग्जाम आने वाला है हमारा, उस एग्जाम में हम कैसे अपना बेटरमेंट दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अच्छा है कि हम क्या करें, टाइम शेड्यूल बांट लें। हम जब रोज पढ़ना शुरू करेंगे 1 घंटा 2 घंटा, तो आप यकीन मानिए 6 महीने बाद आपका सेमेस्टर होता है, साल भर बाद आपका सेमेस्टर होता है। आप संडे मत भी पढ़ाई करिए, अगर मंडे टू सैटरडे 2-2 घंटे भी पढ़ाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, हर तरीके से आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। आप पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप उसको रिवाइज भी कर लेंगे, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा और आप देखेंगे कि पास्ट में जो आपका परफॉर्मेंस लो पे था वो अप पे पहुंच गया है। इसी तरीके से जब आप कहीं नौकरी देने जाते हैं, आजकल तो बहुत मुश्किल हो गई है, प्रेजेंट टाइम में नौकरी की पोस्टें होती हैं 50 और 100, दावेदार होते हैं 1000 1500 लोग, एक नंबर आधे नंबर से रह जाते हैं। 0.1 से कहते रह गए, 0.2 से रह गए या 0.4 से रह गए। तो जो आप 0.1 0.2 से रह गए, आप देखिए कि आपने कहां पर गलतियां की थी, वीकनेस कहां पर आपकी हो रही है। आप प्री में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, या मेंस में नहीं कर पा रहे हैं, या आप इंटरव्यू में नहीं दे पा रहे हैं। कई बच्चे मुझसे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि प्री और मेंस तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू आता है तो हम नर्वस हो जाते हैं। तो देखिए, इंटरव्यू में ऑल ओवर आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है और प्रेजेंट सिनेरियो का आपको कितनी जानकारी है। तो आप अपने आप को पहले ही, जब आप कभी एग्जाम देने से पहले ही आप अपने आप को क्या करें, एक अपने आप को अपडेट रखें कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, प्रेजेंट में घटनाएं क्या चल रही हैं और उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम उनकी स्टडी करें और अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करें। हम कहीं भी एग्जाम देने जाएं तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, हमें कभी घबराना नहीं है। और हमें जब कोई सामने वाला व्यक्ति हमसे क्वेश्चंस को पूछे तो हम इत्मीनान से उसको जवाब दें। अगर हमें किसी क्वेश्चंस को नहीं आता है तो हम सॉरी कह के अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें।
तो सामने वाला ये क्लियर कर लेता है कि हाँ इनको जानकारी नहीं है या इस समय याद नहीं आ रहा, तो वो आपको एक और मौका देना चाहता है, आपसे उन क्वेश्चन को पुट करता है जिसमें आपको सुविधा हो। लेकिन जब आप क्या करते हैं कि आप गलत जवाब देने लगते हैं, तो सामने वाला जानता है कि आप गलत जवाब दे रहे हैं, तो वो आपके ऊपर एक तरीके का मेंटल प्रेशर करने लगता है, जिसकी वजह से आप अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो आपको सबसे पहले अपना निगेटिव हटाना है, अपने निगेटिव माइंड्स में जितने थॉट्स आ रहे हैं उन सबको हटाना है। जो आप अपना फुल परफॉर्मेंस दे सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ वो दीजिए, प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर चलिए। और जितना भी कहीं पर भी एग्जाम देने जाएं तो सबसे पहले आप जिस जगह पे एग्जाम देने जा रहे हैं उस एग्जाम में बेसिक नीड्स क्या होती हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी आप तैयारी कर लें। जब जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं आप उनके इंटरव्यूज को देखिए कि उनसे किस तरीके के क्वेश्चन को पुटअप किया गया था, उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया। आपको कम से कम अपनी बॉडी लैंग्वेज से लेकर अपनी लैंग्वेज को ध्यान देना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। आईज भी हमारी बहुत कुछ कहती है। जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें किस तरीके से जवाब देना चाहिए। हमें अपने आप को इंटरव्यू के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, बिल्कुल काबिल बनाना है। जब हम अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को आत्मसंयत रखेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे, तो चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे कैरियर को लेकर एग्जाम हो, चाहे किसी भी तरीके का एग्जाम हो, हम हर एक बाधाओं को पार कर लेंगे और अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। और कभी भी मन में निराश नहीं होना है। तो कहते हैं कि कभी निराशा को मन में नहीं आने देना है, क्योंकि जो व्यक्ति निराश हो जाता है वो व्यक्ति परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो हमेशा होप को बनाए रखिए, पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखिए और अपने मन में किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्स मत आने दीजिए कि आप किसी से कम हैं। आप किसी से भी कम नहीं है, आप बेस्ट हैं। हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट डायमंड होता है। बस परखने की जरूरत होती है कि वो किस तरीके से आगे जाएगा, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि हम किस एरिया में अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। हम जिस एरिया में अच्छा परफॉर्मेंस दे, हमें उसी को कैरियर के रूप में अडॉप्ट करना है। ये नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पीसीएस की ओर दे रहे हैं, आईएएस का एग्जाम, तो जिस एरिया का आप तैयारी करें उसी एरिया में आप अपने आपको कंफर्टेबल जोन में रहकर अपने एग्जाम को दीजिए। और कभी भी कोई भी अगर नंबर कहीं पर कम भी आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमेशा मोटिवेशन अपने आप में देना है कि हाँ मैं अगली बार इसको अच्छे से कर लूंगा, मेरे बारे में इस बार ये कमियां हुई थी, इन कमियों को मैं अगली बार रिपीट नहीं होने दूंगा, ताकि आप अपने गोल को अच्छी तरीके से प्राप्त कर लें। कहते हैं कि जब कभी हम निराश हो तो हमें हमेशा दूसरे से सलाह ले लेनी चाहिए, अपने दोस्तों से सलाह ले लीजिए, अपने गुरु से सलाह लीजिए, ताकि वो आपको बताए कि आपकी वास्तव में कमियां क्या थी और उन कमियों को दूर करने का आप प्रयास करें ताकि आप अपने गोल तक पहुंच पाए। तो आज का जो मैंने आपको मोटिवेशन दिया है, जो आपको बनाए रखना है, क्या धीरज बनाए रखना है। आप सच हमेशा ऐसी बातों को बोलना है जो सामने वाला बिल्कुल इजीली समझ सके, और उन बातों को नहीं बोलना है जो हम फैक्ट को छिपा कर बोले या झूठ का सहारा लेकर बोले। हम जो भी काम करें ईमानदारी से करें, पूरी तैयारी के साथ जाएं और एक अपना आत्मविश्वास बनाए रखें कि हमें जब जाना है तो किस तरीके से एग्जाम देना है। दूसरा, हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रहें, कभी भी निगेटिव बातों को दिमाग में ना लाएं जब हम एग्जाम देने जाएं, और अपने आप को हमेशा कंफर्टेबल रखें। जब हम इन स्थितियों का ध्यान रखेंगे तो जरूर से जरूर मेरी आशा है, मैं आशा करती हूँ कि आप अपने गोल पर पहुंच पाएंगे। सभी विद्यार्थियों को, सभी ऐसे लोगों को जो अपने कैरियर से लेकर अपनी लाइफ को लेकर किसी भी तरीके का एग्जाम फेस कर रहे हैं, उनको सबको बेस्ट ऑफ लक। आप प्लीज कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच को सोचिए, आप हर तरीके के एग्जाम में पास होंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको डिस्कस करती हुई मिलूंगी। थैंक यू।